वैसे तो हिंदू धर्म में काल भैरव शिव के 5वें अवतार माने जाते हैं, जिन्हें कोतवाल के रूप में भी जाना जाता है। असल में काल का अर्थ है मृत्यु, भय और अंत, जबकि भैरव का अर्थ है भय पर विजय पाने वाला, जिससे काल भी डरता है। वो है काल भैरव, यानी जो देखने में भयंकर हो या जो भय से रक्षा करता है। वैसे तो आपने कई सारे काल भैरव मंदिरों के बारे में पढ़ा, सुना और देखा होगा, पर आपको छोटी काशी जयपुर के आमेर स्थित भैरवनाथ जी से जुड़ी ये जानकारी रोमांच से भर देगी। दरअसल आमेर में खेड़ी दरवाजे के पास हर्षनाथ भैरव जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर की सबसे खास बात यह है कि यहाँ बाबा भैरवनाथ नर मुंड का तकिया लगाकर लेटे हुए हैं। मान्यता है कि बाबा हर्षनाथ भैरव काशी के हर्षनाथ भैरव के स्वरूप में है। वहीं जयपुर में ही एक और प्रसिद्ध बेनाड के भैरव बाबा का मंदिर है। कहते हैं कि किसी समय एक भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें किसी वीर योद्धा की नाड़ यानी गर्दन यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इस जगह का नाम ही बेनाड पड़ गया। यहाँ पहाड़ पर बना 400 साल पुराना किला आज खंडर में बदल गया है, किंतु यहाँ विराजमान भैरव बाबा की खूब मान्यता है, जो आज बेनाड के भैरव बाबा के रूप में पूजे जाते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड में अष्ट महाभैरव की यात्रा का वर्णन प्राप्त होता है। वहीं पौराणिक मान्यता में भैरव के अलग अलग प्रकार के नामों का प्राचीन उल्लेख भी बताया जाता है। वर्तमान में अष्ट महाभैरव में काल भैरव, विक्रांत भैरव, आनंद भैरव, बटुक भैरव, दंडपानी भैरव, आताल पाताल भैरव आदि का उल्लेख मिलता है। इतना ही नहीं, पौराणिक मान्यता के अनुसार अष्ट महाभैरव में बाल स्वरूप में जिन भैरव की कथा मिलती है, वह उज्जैन स्थित सिंहपुरी के आताल पाताल भैरव के रूप में स्थापित है। आताल पाताल भैरव इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी गाय के गोबर से बने कंडों की होली बनाई जाती है। यहाँ पर अलग अलग मान्यताओं के चलते नवनाथों का भी आगमन संबंधित कथाओं में प्राप्त होता है। हालांकि आगम ग्रंथ में इसका उल्लेख कहीं कहीं पर ही मिलता है। अब एक प्रश्न आप सभी के मन में यह भी उठ रहा होगा कि आखिर काल भैरव बाबा का प्राकट्य क्यों व कैसे हुआ। सरल शब्दों में कहें तो बाबा काल भैरव है कौन। कहते हैं जो व्यक्ति काल भैरव की पूजा करता है उसे अकाल मृत्यु, रोग, दोष आदि का कोई भय नहीं सताता। शास्त्रों के अनुसार काल भैरव को रुद्र अवतार माना गया है। यह भगवान शिव का ही स्वरूप है। मान्यता है कि भगवान काल भैरव शिव के सबसे उग्र रूप हैं, परंतु ये अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं और बुरे कर्म करने वालों को दंड देते हैं। आइए जानते हैं काल भैरव का प्राकट्य कैसे हुआ। शिव के भैरव रूप में प्रकट होने की अद्भुत घटना है। एक बार सुमेरु पर्वत पर देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, परमपिता इस चराचर जगत में अविनाशी तत्व कौन है, जिनका आदि अंत किसी को भी पता न हो, ऐसे देव के बारे में बताने का हमें कष्ट करें। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि इस जगत में अविनाशी तत्व तो केवल मैं ही हूँ, क्योंकि यह सृष्टि मेरे द्वारा ही सृजित हुई है। मेरे बिना संसार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। जब देवताओं ने यही प्रश्न विष्णु जी से किया तो उन्होंने कहा, मैं चराचर जगत का भरण पोषण करता हूँ, अतः अविनाशी तत्व तो मैं ही हूँ। इसे सत्यता की कसौटी पर परखने के लिए चारों वेदों को बुलाया गया। चारों वेदों ने एक ही स्वर में कहा कि जिनके भीतर चराचर जगत भूत, भविष्य और वर्तमान समाया हुआ है, जिनका कोई आदि अंत नहीं है, जो अजन्मा है, जो जीवन मरण सुख दुख से परे है, देवता दानव जिनका समान रूप से पूजन करते हैं, वे अविनाशी तो भगवान रुद्र ही है। वेदों के द्वारा शिव के बारे में इस तरह की वाणी सुनकर ब्रह्मा जी के 5वें मुख ने शिव के विषय में कुछ अपमानजनक शब्द कहे, जिन्हें सुनकर चारों वेद अति दुखी हुए। इसी समय एक दिव्य ज्योति के रूप में भगवान रुद्र प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र, तुम मेरे ही शरीर से पैदा हुए हो। अधिक रुदन करने के कारण मैंने ही तुम्हारा नाम रुद्र रखा है, अतः तुम मेरी सेवा में आ जाओ। ब्रह्मा के इस आचरण पर शिव को भयानक क्रोध आया और उनके क्रोध से भैरव उत्पन्न हुए। दिव्य शक्ति संपन्न भैरव ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी उंगली के नाखून से शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहने वाले ब्रह्मा जी के 5वें सिर को ही काट दिया, जिसके परिणाम स्वरूप इन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा। इसके बाद शिव के कहने पर भैरव ने काशी प्रस्थान किया, जहां उन्हें ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिली और वे काशी के कोतवाल के रूप में नियुक्त हुए। आज भी भैरव बाबा यहाँ काशी के कोतवाल के रूप में पूजे जाते हैं। इनके दर्शन किए बिना विश्वनाथ के दर्शन अधूरे माने गए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसका कंटेंट पसंद आया, तो प्लीज इसे लाइक, शेयर व कमेंट अवश्य करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री महाकाल।